मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 हिंदी एनसीईआरटी की कविता यह सबसे कठिन समय नहीं। कविता लिखी है जया जादवानी जी ने। तो चलिए पहले कविता पढ़ लेते हैं। कविता है, नहीं यह सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है। अभी भी झड़ती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा। अभी भी कहता है कोई किसी को जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया। अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को। अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से, लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। नहीं यह सबसे कठिन समय नहीं। जया जादवानी जी द्वारा लिखी गई ये कविता नहीं यह सबसे कठिन समय नहीं, इसमें व्यक्तियों को, मनुष्यों को कवयित्री ने आशावादी बनने का संदेश दिया है कि हमें कभी भी, चाहे कितनी भी विषम परिस्थितियां आ जाए, कितना भी मुश्किल समय आ जाए, उससे घबराकर हमें हाथ पर हाथ धर के बैठना नहीं चाहिए। हमें हमेशा मन के अंदर यही सोचना चाहिए कि नहीं, ऐसी भी कोई मुसीबत नहीं आई है, नहीं यह सबसे कठिन समय नहीं है, इतना भी नहीं है कि हम कुछ भी न कर पाए। हमें हमेशा आशावादी बनकर अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, ना कि कठिन समय सोचकर हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाना चाहिए। कवित्री ने यहाँ हमें एक चिड़िया का उदाहरण दिया है। देखो उस चिड़िया को, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका। कवित्री ने कहा है उस चिड़िया को देखो जो आंधी तूफान में भी वो डिग नहीं रही है, वो अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रही है। उसका लक्ष्य है नीड़ का निर्माण, घोंसला बनाना, और उसके लिए वो प्रयत्नरत हैं। वो अपने चोंच के अंदर तिनके को दबाए हुए हैं और उड़ने की प्रतीक्षा में है, वो उड़ने की तैयारी में है, वो अपने घोंसले के निर्माण में निरंतर लगी हुई हैं। तो हमें उस चिड़िया से शिक्षा लेनी चाहिए जो निरंतर अपने कार्य के अंदर लगी रहती हैं, कार्य में निमग्न रहती है। कवित्री ने कहा है कि मनुष्यों को उसी से शिक्षा लेके, सीख लेके हमेशा लक्ष्य प्राप्ति की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। कभी भी मन के अंदर हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अब बहुत विषम परिस्थितियां हैं, हम क्या करेंगे, कैसे होगा। मन के अंदर हमें कभी भी इस बात को नहीं लाना है। हमें हमेशा आशावादी रहना है। हमें हमेशा ये सोचना है कि नहीं, ये क्या, ये तो बहुत मुश्किल कम समय है, अभी तो बहुत अधिक मुश्किल समय आ जाए तो भी हम उन परिस्थितियों से भी निपट सकते हैं, इतने हम सक्षम हैं। व्यक्तियों को हमेशा ये सोचना चाहिए। कवित्री ने कहा है अभी भी झड़ती हुई पत्ती, झड़ती हुई यानी कि नीचे गिरती हुई पत्ती, जो पेड़ों से पत्ते गिरते हैं उनको कितना दुख होता होगा, लेकिन हमें उनसे भी सीख लेनी चाहिए। थामने को बैठा है हाथ एक, वो पत्ती जो पेड़ से गिर जाती है उसको भी कोई न कोई तो उठा ही लेता है, वो भी कहीं न कहीं कोई न कोई काम तो आ ही जाती है। तो कवित्री ने कहा है कि जिस तरह से एक पेड़ की पत्ती गिर जाती है और उसको भी लोग उठा लेते हैं, तो हमें उससे भी सीख लेनी चाहिए कि यदि हम कठिन परिस्थितियों के अंदर भी लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहे और हमें किसी के सहारे की आवश्यकता हुई तो हमें भी उस पत्ती की तरह कोई न कोई सहारा तो मिल ही जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कठिन परिस्थितियों को देखकर हम बैठ जाएं, निश्चिंत हो जाएं कि समय बहुत बुरा है और हम कुछ नहीं कर सकते। हमें ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। हमें उस चिड़िया से शिक्षा लेनी चाहिए जो उड़ने की तैयारी में है, आंधी तूफान से जो घबरा नहीं रही है और अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रही है। हमें उस पत्ती से शिक्षा लेनी चाहिए जो पेड़ से गिर गई है, लेकिन उसको भी लोग उठाने के लिए तैयार खड़े हैं, कोई न कोई लोग उसको उठा ही लेते हैं। उसी तरह से यदि हम लक्ष्य से भटक भी जाएंगे, हम लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं और हमें किसी के सहारे की आवश्यकता पड़ गई तो हमें भी कोई न कोई सहारा तो मिल ही जाएगा, जिस तरह से उस पेड़ से गिरी हुई पत्ती को मिलता है। अभी भी एक रेलगाड़ी, अभी भी भीड़ है स्टेशन पर,
अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है, स्टेशन पर भीड़ ऐसे ही रहती है, लोग इधर उधर आते जाते रहते हैं। रेलवे स्टेशन पर बहुत भीड़ रहती है, लोग हमेशा इधर उधर करते रहते हैं। रेलगाड़ियां उन्हें निरंतर अपने मार्ग पर चलते हुए उनके गंतव्य तक पहुंचाती रहती हैं, वो उनका काम करती रहती हैं। जहां व्यक्ति को जाना होता है वो रेलगाड़ी में बैठकर चला जाता है। रेलगाड़ियां इधर उधर पहुंचाने का काम करती रहती हैं, वो रुकती नहीं है, वो घबराती नहीं है। वहां उनका कोई न कोई इंतजार कर रहा होगा, जहां कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा। अभी भी कहता है कोई, किसी को जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया है। अभी भी समय ऐसा है कि व्यक्ति एक दूसरे की प्रतीक्षा करता है। अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया है। अपने जो प्रियजन होते हैं तो प्रियजन से हम हमेशा ये आशा करते हैं कि वो शाम ढलने से पहले घर पे आ जाए। तो हम ये नहीं कह सकते कि समय खराब हो गया है, बहुत कठिन समय आ गया है, ऐसा कठिन समय कि अब हम कुछ नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते क्योंकि अभी भी प्रियजनों द्वारा चिंता की जाती है, अभी भी ये प्रियजनों द्वारा आशा की जाती है कि वो शाम ढलने से पहले ही घर आ जाएंगे। और यदि नहीं आते हैं तो ऐसी सूचना तक भिजवा दी जाती है कि शाम हो गई है, जल्दी घर आ जाओ। अभी भी प्रियजनों का इंतजार होता है, प्रतीक्षा की जाती है। अभी भी रेलगाड़ियां स्टेशनों से लोगों को गंतव्य स्थान तक पहुंचाती हैं। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि दुनिया में किसी का विश्वास नहीं रहा है, समय बहुत खराब हो गया है, समय बड़ा कठिन है और ऐसे कठिन समय में क्या करें, हम ये नहीं कह सकते क्योंकि सब लोग अपने लक्ष्य की तरफ बढ़े हुए हैं, सब अपने कार्यों को करने में निरत हैं। जिस तरह से रेलगाड़ियां स्टेशनों से व्यक्तियों को अपने गंतव्य तक पहुंचाती है, अपना प्रियजन अपनी प्रतीक्षा करता है और हमें सूरज डूबने से पहले आने का हमें संदेश भी देता है, हमें कहता भी है कि सूरज ढलने वाला है, अब तक तुम आए नहीं। यदि ये सब हो रहा है तो हम कैसे कह सकते हैं कि समय बड़ा कठिन है और इस समय में हम कुछ नहीं कर सकते। हमें ये नहीं कहना चाहिए, हमें हमेशा आशावादी बन के रहना चाहिए। एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होने वाले भाव अभी भी जिंदा हैं। अभी भी सूरज डूबने का वक्त जब हो जाता है और कोई प्रियजन घर नहीं पहुंचता है तो घर वालों को अभी भी चिंता होती है। रेलगाड़ियां अभी भी भीड़ को इधर उधर कर रही हैं, चिड़िया अभी भी अपने नीड़ के निर्माण में लगी हुई है, पेड़ से गिरे हुए पत्ते को अभी भी लोग उठाने के लिए तैयार हैं। तो हम कैसे कह सकते हैं कि समय बड़ा कठिन है और यह सबसे बड़ा कठिन समय है? ऐसा हमें नहीं कहना चाहिए। इसीलिए कवित्री ने कहा है कि यह कठिन समय नहीं है। उस कथा का अभी भी कहा जाता है, उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को। कवित्री ने कहा है कि अभी भी लोग नानी दादी के द्वारा सुनाई जाने वाली कहानियों का अंतिम और महत्वपूर्ण भाग जो बहुत ही शिक्षा प्रदायी हो, जो शिक्षा प्रदान करने वाला हो, वो भाग अभी भी बच्चों को सुनाया जाता है। अर्थात हे मनुष्य, तेरे जीवन का ये सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम भाग अभी बाकी है, क्योंकि अगर हम कुछ करेंगे ही नहीं तो हम कैसे महत्वपूर्ण बनेंगे और हमारी जो किस्से हैं वो कैसे लोगों तक पहुंचेंगे। क्योंकि अभी भी नानी और दादी द्वारा जो सदियों से कहानियां सुनाई जाती थी, उनका आखिरी हिस्सा जो प्रेरणादायी रहा होगा, जो बहुत ही शिक्षा प्रदायी होगा, वो आज भी सुनाया जाता है दुनिया के तमाम बच्चों को। अभी आती हैं एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से। हे व्यक्तियों, आपको निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी भी अंतरिक्ष के पार से जानकारियां लेने गए लोगों में से जो लोग बचे हैं उन्हें कोई न कोई बस लेकर आ रही होगी जो अंतरिक्ष के पार की महत्वपूर्ण जानकारियां देंगे, बचे हुए लोगों की खबर लाएगी।
नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। कवित्री ने कहा है कि हम ये नहीं कह सकते कि ये बड़ा कठिन समय है और ऐसे कठिन समय में हम किसी की मदद नहीं करते हैं, ये कठिन समय है इसमें हमें कुछ नहीं कर सकते हैं, बहुत भारी समय आ गया है। हमें कभी भी ऐसा विचार भी मन में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति को हमेशा आशावादी सोच रखनी चाहिए। अभी भी पुरानी कहानियों के, दादी के, नानी के कहानियों के किस्से अभी भी सुनाए जाते हैं। जो शिक्षाप्रद कहानियां थी, उनके जो मुख्य जो हिस्से थे, उन हिस्सों को आज भी दोहराया जाता है। तो यदि तुम कुछ करोगे नहीं तो तुम उन कहानियों के हिस्से कैसे बनोगे? और जो लोग अंतरिक्ष में गए हुए थे, ऐसा मानते हैं कि अभी भी कोई खबर उनकी आएगी। जो बच गए हैं लोग अंतरिक्ष में, अभी भी ऐसी आशा पाले हैं कि कोई न कोई खबर उनके वहां से आएगी। अतः हे मानव, तुमको कतई निराश नहीं होना चाहिए, अपने लक्ष्य में और निरंतर बढ़ते रहना चाहिए। लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ो, तुम्हें सफलता मिलेगी। ना कि ये सोच कर बैठ जाएं कि समय बड़ा कठिन है, ऐसे समय में हम कुछ नहीं कह सकते। पेड़ से गिरने वाली पत्ती को थामने के लिए कई हाथ तैयार हैं। चिड़िया उस तिनके को लेकर उड़ने की तैयारी में है। स्टेशन पर भारी भीड़ है। रेलगाड़ी अपने गंतव्य पर जाती है, वो अपना कार्य कर रही है। कोई किसी की प्रतीक्षा करते हुए चिंतित हो रहा है। शाम ढलने से पहले वो आने का संदेश दे रहा है। दादी नानी की कहानी का अंतिम व महत्वपूर्ण भाग अभी बाकी है। अंतरिक्ष से आने वाली बस अंतरिक्ष की जानकारी लेने गए लोगों में से बचे हुए लोगों को लेकर लौट रही होगी। इस तरह से कविता में कहा गया है कि आशावादी सोच रखो। प्रत्येक तरह से अगर देखा जाए तो ये कविता एक आशावादी सोच का संचार कर रही है। तो हे मनुष्यों, आशावादी बनो और लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ो, ना कि ये सोच लो कि यह सबसे कठिन समय है। अब ऐसे कठिन समय में हम किसी के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते, किसी का साथ नहीं दे सकते, किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। ऐसी सोच हमें कतई नहीं रखनी है। धन्यवाद।